इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो पूरा कोर्स बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में आप पूरा इस वीडियो में जानोगे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, क्या रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। पूरा ये कोर्स होने वाला है पूरा, तो बिल्कुल बिना स्किप किए देखना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं हम सीखने क्या वाले हैं इस वीडियो में। आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, देखो पहले तो हम सीखेंगे अबाउट मार्केट्स, मतलब फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या होता है ये समझेंगे। फिर समझेंगे बेसिक वर्ल्ड, मतलब लॉट साइज, लेवरेज, लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशंस, न्यूज़ इवेंट, ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। ब्रोकर अकाउंट क्या होता है, ऑर्डर टाइप, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं, कैसे एसएल लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, सब कुछ ये बताऊंगा। फिर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड टेक्निकल सेटअप, इसमें क्या होगा स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको, और ये ब्रेकआउट, रिवर्सल, कैंडल स्टिक पैटर्न, लिक्विडिटी, रीसेट, ये क्या होता है ये सब कुछ बताऊंगा। फिर बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में मनी मैनेजमेंट, पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बताऊंगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, इमोशंस क्या होने चाहिए। जो हम बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपके क्या ड्रीम होने चाहिए। और लेस नॉलेज, मतलब जब हम ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कर लेते हो, तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ सीख लिया है। तो अपने ईगो को साइड में कैसे रखना है, सब कुछ बताऊंगा। ये सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अबाउट मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या होता है। देखो फॉरेक्स मार्केट मतलब जो आपको दिखता है ना, ये यूरो, यूएसडी, जेपीवाई और भी ये सारे पेयर्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलो, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू में, अगर आपको नहीं पता ये ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, तो पहले आप अपने फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे आप वॉच लिस्ट में, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे लिखोगे फॉरेक्स, तो जैसे देखो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, ये सारे फॉरेक्स पेयर्स है, इसको फॉरेक्स पेयर बोलेंगे, फॉरेक्स मार्केटिंग को बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जो भी कॉइन्स होते हैं सारे क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। जैसे देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन एक क्रिप्टो मार्केट है, तो इसको बिटकॉइन को क्रिप्टो मार्केट में बोलेंगे। इसमें इथेरियम, ये भी क्रिप्टो मार्केट है, ये सोलाना, ये भी क्रिप्टो मार्केट में आता है। ये सारे कॉइन्स है, जितने भी कॉइन्स आते हैं सब क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। जैसे ये डोज कॉइन, DSG कॉइन, यहाँ पे लिंक कॉइन, ये सारे जितने भी कॉइन है सब यहाँ पे इसको क्रिप्टो मार्केट में गिना जाएगा, ठीक है। फिर आता है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर वैसे कमोडिटी होता है, लेकिन इसमें हम फॉरेक्स ब्रोकर में गोल्ड एंड क्रिप्टो मार्केट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे गोल्ड, जैसे यहाँ पे गोल्ड, तो देखो यहाँ पे ये आ गया गोल्ड, अब ये गोल्ड आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिल्वर, सिल्वर लिखोगे, सिल्वर भी आ जाएगा, देखो सिल्वर, सिल्वर आ गया सिल्वर यहाँ पे। तो इसको भी ऐड करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो कैसे, जैसे ये गोल्ड है, अभी इसको, ये गोल्ड है पूरा गोल्ड, इसका हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इसमें हम पैसा बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है भाई लॉट साइज, बेसिक वर्ल्ड में आता है भाई लॉट साइज, लेवरेज, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये क्या होता है। लॉट साइज में आपको जब ब्रोकर के अकाउंट में लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेवरेज में आपको बता देता हूँ लेवरेज मतलब क्या होता है। लेवरेज मतलब सिंपल होता है, मान लो आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1000 रुपये, ठीक है। तो अगर आप बिना लेवरेज के अगर ट्रेड करते हो, तो आप 1000 रुपये से 1000 रुपये का ही ट्रेड ले सकते हो। मान लो 1000 रुपये में आपको गोल्ड में सिर्फ 0.01 लॉट ही मिलेगा, 1000 मतलब 1000 रुपये में, हाँ आप गोल्ड में 0.01 लॉट ही मिलेगा। लेकिन आपके आपके पास अगर लेवरेज होगा ना, मान लो आपके पास 1:100 का लेवरेज है, 1:100 का लेवरेज है मान लो, ठीक है। आपके पास मतलब 100x लेवरेज है, मतलब आप 1000 से 100 गुना ज़्यादा पोजीशन ले सकते हो। मतलब 1000 पे जो जब आप बिना लेवरेज के ट्रेड करते थे, तो आपको 1000 रुपये में गोल्ड में सिर्फ 0.01 लॉट मिलता था। लेकिन अब जब आप 100 मतलब ये इतने 100x लॉट साइज के साथ काम करोगे, तो आपको 100 रुपये में मतलब गोल्ड में 0.1 लॉट मिल जाएगा। तो ये लेवरेज होता है, ये मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, लॉस भी, मतलब रिस्क ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लो हमने गोल्ड में यहाँ पे बाई किया, हमारा एसएल यहाँ पे है, हमारा टारगेट यहाँ पे है, हमने बहुत सारे लेवरेज लेके यहाँ पे बाई कर लिया,
ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो हम क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 1000 रुपये में। और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे चला गया तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी गिरा ना तो अपना 1000 रुपये पूरा 1-2 मिनट में जीरो हो जाएगा। ये होता है लेवरेज। लेवरेज का हम कैसे यूज़ करेंगे सही से वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेवरेज सिर्फ और सिर्फ आपका मार्जिन यूज़ करने के लिए होता है। मतलब मान लो आपके पास 1000 रुपये है तो 1000 रुपये अगर आप लेवरेज लेके ट्रेड करोगे, मान लो 1000 आपने 1:1000 का लेवरेज ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा कि आप 1000 रुपये को मतलब आपको पूरा 1000 रुपये मार्जिन यूज नहीं होगा। आप 1000 रुपये में से आपके 10 रुपये 20 रुपये का लेवरेज, मतलब आप जो भी क्वांटिटी लोगे 10 और 20 रुपये ही यूज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी का जो आपका पूरा 980 रुपये जो भी बचेगा वो आपका फ्री मार्जिन पड़ा होगा। आप उससे और ट्रेड ले सकते हो और किसी दूसरे पेयर में बिटकॉइन कर सकते हो, यूरो USD कर सकते हो, किसी और पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर गोल्ड में और बड़ी पोजीशन ले सकते हो। लेवरेज सिर्फ आपका मार्जिन यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपका अगर आपने ज़्यादा लेवरेज लिया आपका मार्जिन कम यूज़ होगा, लेकिन अगर आपने कम लेवरेज लिया तो आपका मार्जिन वो ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब ये लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन, ये क्या होता है देखो। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग हम कब लगाते हैं? लॉन्ग मतलब हमको मान लो जैसे मैंने ये टूल लगाया हुआ है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये लॉन्ग का टूल लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया और यहाँ पे मेरा एसएल है, यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो ये मैंने लॉन्ग का टूल लगाया, लॉन्ग पोजीशन लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शॉर्ट पोजीशन लगाई हुई है मैंने, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का टूल, इसमें मैंने यहाँ पे एंटर की, यहाँ पे मेरा एसएल है, यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो इसमें मुझे ये वाला टारगेट मिला यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको लगाते कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि लॉन्ग पोजीशन इसको कैसे लगाए। देखो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन वाले सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब हमको कब लगाना है? जब हमको लगता है कि मार्केट, जब हम बाय करेंगे हमको लग रहा है मार्केट है वो ऊपर जाएगा, तो हमको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जाए लॉन्ग पोजीशन, मान लो मैं यहाँ पे यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और मेरा एसएल इस लेवल के नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, ये टूल लगूंगा, जहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पे होगी, जहाँ पे मेरी एंट्री होगी वहाँ पे मैं इस टूल को रख दूंगा। कैसे? जैसे देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है, इसमें ये जैसे लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, इसको क्लिक करना है। अब मान लो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। फिर इसी के लो पे यहाँ पे नीचे एसएल लगा देना है। मान लो हमने यहाँ पे एसएल लगाया और हमारा टारगेट ये वाला है, मान लो ये वाला जोन, ठीक है, हमने ये रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट बनाया। अब हमारा टारगेट यहाँ पे आके हमारा टारगेट हिट हो गया। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का टूल, ये पोजीशन, ये काम किसके लिए आएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब फिर हम एक बार सेलिंग का लगा देते हैं, शॉर्ट का मतलब हमने सेलिंग का ट्रेड लिया। मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम कहाँ पे सेल करेंगे? जब ये रेड कैंडल क्लोज है, इसका लो ब्रेक डाउन होगा, मतलब लो ब्रेक होगा, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका लो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री की, यहाँ पे हमारा एसएल था और हमारा टारगेट मान लो हमने ये सपोर्ट लेवल का रखा है यहाँ पे, या फिर ये सपोर्ट लेवल का रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये टारगेट रखा है यहाँ पे, और ये हमारा सेलिंग का ट्रेड हो गया, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। और ये ऐसा लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे काम करती है। अब यहाँ पे ये यहाँ से ये तीर दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, आपको टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे ये टारगेट, मान लो ये यहाँ पे एसएल हिट हो जाता तो मान लो ये हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ कहीं पे एंट्री की, लॉन्ग लगाया और यहाँ पे एसएल लगाया तो एसएल हिट होता, तो ये तीर का निशान यहाँ पे ऐसे नीचे आता, दिख रहा है, ये तीर का निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो नीचे आ रहा है, ये मतलब लाल में थोड़ा गहरा हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको छोड़ करूँ, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा ये ग्रीन हो गया, तो ये लॉन्ग शॉट ऐसे काम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको बोलते हैं सेल। आई होप अगर जिसको पता है तो वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट बता दिया। अब यहाँ पे देखो, अब आती है भाई न्यूज़। तीसरा आते हैं न्यूज़ और इवेंट। इसमें हम कैसे न्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि आज कौन सी न्यूज़ है, आज कौन सा इवेंट होने वाला है, कितनी बजे है, कब है, किस में है, गोल्ड में है, बिटकॉइन में है, यूरो USD में है, USD JPY में किस में है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो आपको सिंपल जाना है गूगल पे जाके यहाँ पे आपको लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पे आपको लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी फॉरेक्स फैक्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे है देख रहे हो, यहाँ पे कैलेंडर लिखा होगा, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये सारी न्यूज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आज ये संडे, आज 18 तारीख है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 18 जनवरी आज, तो यहाँ पे लिखा हुआ संडे, यहाँ पे जनवरी 18, मतलब ये आज कोई न्यूज़ नहीं थी। अब मंडे कल है
19 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी न्यूज़ दी हुई है। अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी न्यूज़ में मार्केट बड़ा मूव करने वाला है, कौन सी न्यूज़ में मार्केट कुछ मूव करने वाला नहीं है। क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी होती है, बड़ी न्यूज़ भी आती है, फिर बिल्कुल इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ भी आती है। मतलब न्यूज़ आई है लेकिन मार्केट में कुछ मूव हुआ नहीं, मार्केट को वो न्यूज़ फ़र्क पड़ी नहीं। तो यहाँ इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो जब भी ये यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा है ये येलो कलर मतलब यहाँ पे ये न्यूज़ जो भी है ये इम्पैक्ट नहीं करेगी मार्केट को। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूज़ आप मार्केट में ये कोई इम्पैक्ट करने वाली है नहीं, ये वाली, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल न्यूज़। अब आती है बहुत ही नॉर्मल न्यूज़ जिसमें तो बिल्कुल होगा ही नहीं मार्केट मूवमेंट, वो ऐसा आएगा ब्राउन कलर का। लेकिन कौन सी न्यूज़ मार्केट में इम्पैक्ट कर सकती है, उसके लिए आएगा ऐसा, ये दिख रहा है रेड कलर में, जितना ये गहरा रेड दिख रहा है उतनी बड़ी न्यूज़ है, उतना बड़ा मार्केट में मूव होने वाला है। ये न्यूज़ ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली न्यूज़ मार्केट में बड़ी न्यूज़ है, इसमें मार्केट बड़ा मूव कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मंडे क्या बना है, ये मंडे की सारी न्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको टाइम मिलेगा, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमको टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि न्यूज़ क्या हाई इम्पैक्ट वाली है या फिर लो इम्पैक्ट वाली। और यहाँ पे हमको न्यूज़ दिखेगी कौन सी न्यूज़ है, सीपीआई है या फिर जीडीपी न्यूज़ है या फिर नॉन फॉर्म है या फिर जो भी न्यूज़ है, सारा नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो हमारे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको देखनी है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसी न्यूज़ हमको आइडेंटिफाई करनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये मंडे है, यहाँ पे 19 तारीख का, कल कौन सी न्यूज़ है अब हमको आइडेंटिफाई करना है। आज संडे है, हमको पता करना है कल कौन सी न्यूज़ है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पैक्ट करने वाली है नहीं, जो रेड कलर में उसको हम देखेंगे। अब रेड कलर ये इतनी बड़ी न्यूज़ है लेकिन ये किस में है, ये CAD मतलब कैड में, USD कैड में। अब CAD अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, यहाँ पे जैसे कि CAD की न्यूज़ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है CAD। जैसे कि यहाँ पे CAD मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे क्या है, ये CAD यहाँ पे ये आ गया। तो मतलब कैनेडियन डॉलर फ्यूचर मतलब कैड USD में ये न्यूज़ है, ठीक है। आई होप जिसको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको वो समझ लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी कोई पोजीशंस ओपन है और एकदम से न्यूज़ आ गई और मार्केट में आपका एकदम से बड़ी कैंडल बन गई, या तो इधर आपका बड़ा प्रॉफिट होगा या फिर बड़ा लॉस भी होगा। क्योंकि न्यूज़ में जो एसल होते हैं ना वो स्लिपेज होते हैं। जैसे मान लो आपने गोल्ड को $4000 पे बाई किया, आपने एसल लगाया 3995, इतना आपने एसल लगाया, ठीक है। तो अब आपने तो एसल सिर्फ 50 पिप का लगाया, लेकिन जब न्यूज़ आएगी और मार्केट अगर गोल्ड में बड़ा डंप हो गया, बड़ी रेड कैंडल बन गई, मान लो 200 पिप की बन गई, तो आपका एसल 200 पिप मतलब 3080 पे जाके 3880 पे जाके 3980 पे जाके आपका एसल हिट होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि न्यूज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है और हमें पता होना चाहिए आज कौन सी न्यूज़ है। अब देखो कल यहाँ पे गोल्ड में कोई न्यूज़ नहीं है तो मतलब मैं गोल्ड में आराम से ट्रेड कर सकता हूँ, कोई गोल्ड की न्यूज़ नहीं है। गोल्ड की न्यूज़ होगी तो यहाँ पे USD लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है USD। अभी गोल्ड में न्यूज़ तो है लेकिन ये क्या हाई इम्पैक्ट वाली है क्या, यहाँ पे देखो हाई इम्पैक्ट वाली नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ GBP, यहाँ पे रेड कैंडल में कब है 21 तारीख को, 21 जनवरी को है GBP में न्यूज़, बड़ी न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे रेड दिखाया है। कितने बजे है, 12:30 PM को। तो ये हमको ऐसे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो ये सारी ये USD की न्यूज़ ये है। यहाँ पे 7 PM को, कितनी तारीख को, 21 तारीख को। यहाँ पे परसिस्टेंस ट्रम्प, यहाँ पे ट्रम्प की स्पीच है कितने तारीख को, 7, ये 21 तारीख को, कितने बजे, 7 PM को। तो हम ऐसे न्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूज़ का हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं भाई हमारा ब्रोकर अकाउंट। ब्रोकर अकाउंट में ऑर्डर जब हम लगाते हैं तो कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑर्डर होते हैं। जैसे एक तो हो गया बाय, दूसरा हो गया बाय लिमिट, तीसरा हो गया बाय स्टॉप। ये कैसा होता है सब मैं बताऊंगा। फिर हमको एसएल कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेंटेज का ये फॉरेक्स ब्रोकर है, इसमें हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें अब देखो
यहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉल करके आपका अकाउंट ओपन करके यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आप नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप डेमो ट्रेडिंग में एक बार प्रैक्टिस कर लो। 1 महीना आप डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चलेगा कि कैसे हम बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे कैसे मार्केट में बड़े बड़े मूव आते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, कैसे टारगेट हिट होता है। ये सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा अगर आप 1 महीना भी अगर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लोगे। डेमो अकाउंट को ओपन कैसे करोगे, ये वेंटेज है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट्स में, यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखो ओपन अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है, ये लाइव अकाउंट सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है डेमो अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिकमेंड मेटा ट्रेडर 5 ये आपको यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे चूज़ एन अकाउंट टाइप, मतलब आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है, आप किस करेंसी में, मतलब यूएसडी में, आईएनआर में, किस में, जीबीपी या फिर यूरोज में या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, किस में आप ट्रेड करना चाहोगे। तो आपको डॉलर सेलेक्ट करना, मतलब आपका पीएनएल कैसे चलेगा। आप आईएनआर में देखना चाहते हो, यहाँ पे आईएनआर भी कर सकते हो। यहाँ पे डॉलर में देखना चाहते हो अपना पीएनएल, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको लेवरेज सेलेक्ट करना है, लेवरेज आपको सबसे हाई कर देना होगा 500:1, मतलब आप सिर्फ आप 1,000 रुपये में आप मतलब 500 गुना, 1,000 रुपये का 500 गुना से ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इतना पैसा लगा के। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये अकाउंट बैलेंस आपको $1,000 कर देना, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ये आपको कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी, आपके ईमेल आईडी पे MT5 जिसको पता है तो वो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता वो इसको मैं बता देता हूँ भाई। MT5 एक ब्रोकर होता है, जो मतलब जो सारे फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो MT5 पे एक ट्रेड होते हैं। MT5 पे आप अगर नहीं पता यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, हाउ टू कनेक्ट MT5 ब्रोकर अकाउंट टू MT5, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें MT5 एक ब्रोकर होता है जिसमें हम हमारे यहाँ पे जो ये हमने अभी अकाउंट ओपन किया, इसकी सर्वर, लॉगिन सर्वर और इसका पासवर्ड हमारे जीमेल आईडी पे चला गया, उसको हमको कॉपी करके मेटा ट्रेडर 5 में डालना है और वहाँ पे हमको अकाउंट कनेक्ट करना है। और वहाँ पे क्या होता है, हम बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मेटा 5 है, उसमें हम बढ़िया मतलब आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई चार्ट इतना मतलब है नहीं ज़्यादा, बहुत फास्ट यूज होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने ये आपके सामने ये अकाउंट ओपन किया, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे डेमो अकाउंट में, यहाँ पे देखो मैंने ये अकाउंट ओपन किया $1,000 डाल के, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जाते हैं ट्रेड पे, यहाँ पे, ठीक है। ये इसके ऊपर जाते हैं ट्रेड में जाने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ये हमारे सामने हो गया भाई चार्ट ओपन। अब आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बिटकॉइन का दिखाता हूँ, क्योंकि आज संडे है तो गोल्ड एंड फॉरेक्स मार्केट सारे बंद है, तो मैं आपको बिटकॉइन का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको पहले तो ये सारे इंडिकेटर हटा दें, ये जो लाइन लगी है उसको हटाने के लिए यहाँ पे देखो ये लिखा होगा, यहाँ पे हाइट, ये डिलीट यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे इसको उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने डिलीट कर दिए। अब हमको यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट, ये 5M लिखा हुआ मतलब 5 मिनट, ये 15M लिखा हुआ मतलब 15 मिनट, ये 30M लिखा हुआ मतलब 30 मिनट, ये 1H लिखा हुआ मतलब 1 आवर 1 घंटा, यहाँ पे 4H लिखा हुआ 4 घंटे की कैंडल, ये 1D लिखा हुआ मतलब डेली, यहाँ पे डेली की कैंडल है। फिर यहाँ पे 1W मतलब 1 वीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 वीक, यहाँ पे 1M लिखा हुआ, बड़ा वाला M लिखा हुआ, तो 1 मंथ की कैंडल है। यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे लोड साइज एंड ये समझ लेते, जो मैंने आपको बताया था लोड साइज बताया था वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं इसमें ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और यहाँ पे जो कैसे हम इसमें ऑर्डर लगाते हैं, कैसे हम बाई सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब हमको यहाँ पे बिटकॉइन को बाई करना है, अब मान लो बाई करना है यहाँ पे, अभी ये ऊपर जा रहा है बिटकॉइन, यहाँ पे हमको बाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखा सेल कब करना है, जब हमको लग रहा है मार्केट गिरेगा, लेकिन अब हमको लग रहा है यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई पे जाएंगे, यहाँ पे बाई जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे SL भी लिखा हुआ, मान लो देखो हम 95,000 पे बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं, हमको SL लगाना है इसके नीचे, यहाँ पे
यहाँ पे लगाना, मान लो 94,900 का एसएल रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्राइस लगाना है। कितना एसएल है हमारा, 94,900 पे, 94,900 पे यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल है 94,900 पे। तो यहाँ पे हमको बाई पे क्लिक। अब देखो हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी डाली 0.10 लॉट, मतलब अब मार्केट अगर यहाँ पे आएगा 94,000 हमारा एसएल हिट करेगा तो कितना लॉस होगा हमको। यहाँ पे लॉस भी दिखा रहा है, देखो पीएनएल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो $10.811 यहाँ ऐसा कुछ बता रहे हैं। अभी ये रनिंग चला मार्केट में, ठीक है। तो हम इसको बाई करेंगे ऐसे, यहाँ पे बाई करने पे यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे बाई, देखो यहाँ पे ऑर्डर लग गया नीचे, ये ऑर्डर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसा लगाया। अब हमारा टारगेट मान लो हम रख रहे हैं यहाँ पे, हमको टारगेट भी लगाना है इसमें, यहाँ पे टारगेट लगाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टारगेट रखा कितना, यहाँ पे 95,300 का हमारा टारगेट है। हम टारगेट कैसे लगाएंगे, अब देखो ये पोजीशन यहाँ पे चल रही है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है। पर टारगेट प्राइस हमको क्या क्या रखना है, मान लो हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ प्राइस कितनी दिखा रही है, 95,300 देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रही है ये वाली 95,300 यहाँ पे, ठीक है। तो 95,300 का हम टारगेट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाते हैं 95,300, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा प्रॉफिट आएगा इस ट्रेड में तो कितना आएगा, $29। मतलब हमारा लॉस होगा तो $10 और प्रॉफिट आएगा तो $29। तो कहीं ना कहीं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे और हमने ये टारगेट लगा दिया। अब ये ऑटोमेटिकली जब ये यहाँ पे आएगा मार्केट, हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हमारा $10 का लॉस हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है और यहाँ तक आता है तो हमारा $29 का जो टारगेट है वो हमारे यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो ये इसमें एसएल भी यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, टारगेट भी ऐसे लगाते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप कितने टाइप के होते हैं ऑर्डर, मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने ये ट्रेड लिया, ये मार्केट ऑर्डर में लिया, यहाँ पे देखो ये हमने मार्केट ऑर्डर। अब यहाँ पे सामने यहाँ पे पास पे दिखा हो लिमिट। तो लिमिट में क्या होता है, जैसे लिमिट हमको लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर लगाना है। जैसे कैसे, जैसे कि मान लो अब मार्केट यहाँ पे, पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से पता चले। इसको मैं कट कर दिया और यहाँ पे देखो अब हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब आपको अगर मान लो ट्रेड यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 94,950 पे आपको ट्रेड लेना है। तो आप यहाँ पे आप सोच रहे हो जब मार्केट यहाँ पे आएगा आपको बाई करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे आपको 94,950। आप 950 मतलब 50 पॉइंट नीचे आप बाई करने वाले हो। और एसएल आप कहाँ पे रखोगे, एसएल आप यहाँ पे रखने वाले हो 94,900 का, मतलब आप 50 पॉइंट का आप एसएल रखने वाले हो। तो आप लगा दो यहाँ पे एसएल भी 94,900 का, ठीक है, 94,900। अब हम आपका अगर लॉस होगा तो कितना, $5 का होगा। मान लो आपको यहाँ पे लेना है लॉस, आपके पास $1,000 है, तो $1,000 मान लो आपको एक ट्रेड में $100 का रिस्क लेना है या फिर $50 का रिस्क लेना है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस के आइकन क्लिक, यहाँ पे आपको पीएनएल भी शो करेगा। यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे यहाँ पे रिस्क भी बढ़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे बटन दबाओगे आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, ठीक है, 50 कर देता हूँ। अब आपका यहाँ पे आपने एसएल यहाँ पे डिफाइन कर दिया 50, आप 50 पॉइंट देने वाले हो मार्केट को। तो आपने अब यहाँ पे 0.50 लॉट लिए, तो मतलब आपका लॉस $25 का होगा अगर मार्केट अगर यहाँ से आया। तो यहाँ पे मान लो आपने ये ऐसे दबा दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। अब मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, अब मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा इस लेवल पे। तो और यहाँ पे आपका एसएल है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो पेंडिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर यहाँ पे नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखो पेंडिंग ऑर्डर दिखा यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है। जब ये यहाँ पे आएगा मार्केट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको पीएनएल शो करेगा ऊपर नीचे, ये आपने ऑर्डर भी लगा और आपको डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे ये लगाया पेंडिंग ऑर्डर, अब मैंने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको कैंसिल के ऊपर क्लिक करके ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आता है भाई यहाँ पे ये स्टॉप मतलब क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर मतलब मान लो ये मार्केट अब यहाँ पे चला गया। अब मान लो आपको बाई करना है ये जब बिटकॉइन 95,100 का लेवल ब्रेक करेगा। अभी चल रहा है 95,060 के आसपास, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि 95,100 पे आप बाई करोगे, तो आप यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो और यहाँ पे आप 95,100 यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे 95,100 प्राइस डालोगे और एसएल आपको मान लो आप लगा रहे हो 95,000 पे, तो यहाँ पे आपको एसएल भी डाल सकते हो यहाँ पे 95,000,
तो ये आपका SL भी हो गया। तो इस यहाँ पे आपको बाई करना है तो आप ऐसे ऑर्डर लगा सकते हो और ये आपका ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट 95,000 को क्रॉस करेगा, 95,100 के लेवल को क्रॉस करेगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आपका SL भी लगा हुआ है। और अगर टारगेट भी लगाना तो टारगेट भी लगा सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐड करके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर बता दिया है मैंने आपको, कैसे यहाँ पे बाय सेल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, SL कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी और टेक्निकल सेटअप। इसमें क्या होगा, ब्रेकआउट, रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये लिक्विडिटी, रीसेट, ये क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट मतलब मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल था, लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट इतना बड़ा फॉल किया था, लेकिन इस बार क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज करेगा मतलब इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, और तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे छोटा SL लगाएंगे और टारगेट हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा था यहाँ तक रखेंगे टारगेट, ठीक है। और यहाँ से हम ब्रेकआउट यहाँ पे मूव कैप्चर करेंगे। रिवर्सल क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अब यहाँ पे यहाँ से गिरा था मार्केट, इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा था मार्केट, अब दूसरी बार क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से गिरने की कोशिश करे, रेजिस्टेंस लेवल पे आते ही मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हमको छोटा SL मिलता है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है, यहाँ में SL लगाएंगे ऐसे कुछ और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे टारगेट कहाँ तक रखेंगे, इस सपोर्ट लेवल तक। तो यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे ऐसा। तो इसको ब्रेकआउट इसको बोलते हैं और रिवर्सल इसको बोलते हैं, ऐसे मार्केट रिवर्स होता है। और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक जैसे कि एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे ये वाला देखो, इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल, इसको हम बोलेंगे बेयरिश सिंगल फिंग पैटर्न। जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता। और इसको बोलते हैं बुलिश, यहाँ पे इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, मतलब ये कैंडल का नाम है इसका। फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे टारगेट रखेंगे, यहाँ पे भी टारगेट आया। और इसको बोलेंगे ये वाली जो विक बनी है, इसको ये विक वाली कैंडल बनी है। और जब ये वाली यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी, इसको बोलेंगे डोजी कैंडल। ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, ये सारे बहुत सारे कैंडल होती है। ये यहाँ पे बनी ये हैमर कैंडल बोलेंगे इसको, यहाँ पे जब ये बनी यहाँ पे इसको डोजी कैंडल बोलेंगे। तो ये पैटर्न कहाँ पे बनना चाहिए, ये पैटर्न एक लेवल पे बनना चाहिए। मान लो ये बेयरिश एंगल फिंग बनी, ये कहाँ पे बनी, ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनी, तब ये जाके इसने टारगेट हिट किया। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक ये कैंडलस्टिक बनी, लेकिन यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमारा SL हिट होता है, राइट। फिर यहाँ पे ये एंट्री करते हैं, यहाँ पे SL हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे करते तो यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता इतना बड़ा। तो ये कैंडलस्टिक काम करती है, ऐसे काम करती है। अब ये क्या होता है, ये लिक्विडिटी और रीटेस्ट, ये क्या होता है देखो, जैसे लिक्विडिटी किसे कहते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी बताता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट आया यहाँ पे इस लेवल पे उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। अब यहाँ पे लोगों ने बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सबका SL यहाँ पे है, यहाँ पे सब बाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब बाई कर रहे हैं, सबका SL यहाँ पे है। तो मार्केट क्या करता है, एक बार गिरता है, बहुत फास्ट गिरता है, और जैसे ही गिरता है सबके SL हिट होते हैं, फिर से इसी जोन में, इसी लेवल में घुस जाता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ कहीं पे हम छोटा SL लगाते हैं, टारगेट जहाँ से गिर रहा था, जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ तक रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब मार्केट लिक्विडिटी लेता है, इन सब के पहले SL हिट करता है, उसके बाद SL हिट करते ही उसी लेवल से रिवर्स होकर बहुत बड़ा बाइंग साइड अप साइड मूव कर जाता है। कहीं ना कहीं हम इसको ट्रैप बोल सकते हैं या फिर लिक्विडिटी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। फिर आता है रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है, मतलब जैसे ये लेवल, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ सपोर्ट लेवल, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब ये मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, और जैसे ही बाय करते हैं मार्केट गिरता है, तो कहीं ना कहीं उनका SL हिट हो जाता है। लेकिन एक जो रीटेस्ट वाला ट्रेडर होता है, जो क्या करता है, जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, वो क्या करता है, वो वेट करता है रीटेस्ट का, इधर मार्केट को गिरना होगा तो यहाँ से ऐसे इसके ब्रेकआउट करके ऐसे गिर जाएगा, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, एक बार ऊपर ब्रेक करेगा, फिर गिरेगा, फिर इसी जो ये रेजिस्टेंस लेवल था पहले यहाँ पे, अब ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, और यहाँ से अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से वो बाई करेगा और ऊपर बड़े रेजिस्टेंस लेवल तक होल्ड करेगा ट्रेड को, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। फिर आता है भाई अब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क पर ट्रेड, ये क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखो
मैं आपको सिंपल बता दूँ, मैंने एक लॉट साइज पे वीडियो भी बनाया है, वो भी देख सकते हो आप। आपका अकाउंट अगर $100 है, ठीक है, $100 है, तो आपको पर ट्रेड में रिस्क कितना लेना है? पर ट्रेड में आपको $5 का रिस्क लेना है, $5 का। अगर आपका अकाउंट मान लो $1000 है, $1000 का अकाउंट है, तो आपको एक ट्रेड में $40 से $50 का रिस्क लेना है, 40 से 50। अब अगर आपका अकाउंट अगर $10,000 का है, तो पर ट्रेड में आप रिस्क कितना ले सकते हो? पर ट्रेड में आप $300 ले सकते हो या फिर $400 ले सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, रिस्क पर ट्रेड मतलब आपका मान लो $100 का अकाउंट है, तो आपको क्वांटिटी फिक्स कर दो। अगर आप गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गोल्ड और बिटकॉइन को ट्रेड करते हो तो आप एक क्वांटिटी फिक्स कर दो। जैसे $100 का अकाउंट है, 0.01 लोड कर दो, सिर्फ फिक्स। हर ट्रेड में 0.01 लोड लो। आपका $1000 का अकाउंट है, आप ट्रेड में 0.1 लोड लो, ठीक है। $1000 का अकाउंट है तो 0.1 लोड। वही आपका अगर $10,000 का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो आपको वन लोट लेना, सिर्फ आपको 1 लोट लेना, ठीक है। अगर आपका 100K मतलब $1,00,000 का अकाउंट है, $1,00,000 का अकाउंट है, और आप गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेड करते हो, तो आपको $10 आप 10 लोट में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका 100K का अकाउंट है तो ये क्वांटिटी फिक्स कर दो, बस ये क्वांटिटी फिक्स कर दो, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी इतना कैलकुलेट करने की, ठीक है। ये आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग बताएं। अब देखो, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास आपकी सेविंग पड़ी है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, आपके पास सेविंग पड़ी है, आपके पास ₹1,00,000, ₹1,00,000 आपसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लॉस होगा या फिर ट्रेडिंग में आपको मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस 1,00,000 में से आपको सिर्फ ट्रेडिंग में यहाँ पे 10,000 डालने, सिर्फ और सिर्फ 10,000, 10K मतलब 10,000 डालने। अब 10,000 में जो मैंने आपको रिस्क पर ट्रेड बताया, 10,000 पे आपको अगर आप क्वांटिटी फिक्स कर दो 0.01 लॉट के साथ, अगर 10,000 में आपको $110 मिलेंगे या फिर $100 का आपको मिलेगा। $100 आप अगर INR से आप डॉलर खरीदोगे, जब फॉरेक्स ट्रेड में आप फॉरेक्स अकाउंट में आप जब ट्रेड करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। आपको इधर आप क्वांटिटी फिक्स कर दो, इधर आप ट्रेड में 4 से 5% का रिस्क ले सकते हो। तो मतलब आप मान लो आपके पास $100 है, तो $100 में आप एक ट्रेड में $4 $5 ऐसा रिस्क कर सकते हो। आता है भाई साइकोलॉजी है, ठीक है। मैंने आपको मैनेजमेंट बता दिया, रिस्क पर ट्रेड बताया, अब आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में माइंडसेट, इमोशंस, बिग ड्रीम और कम नॉलेज, ये आपको बताया। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं माइंडसेट से। अब देखो, ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग करूँगा तो मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा, या फिर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं मतलब कोई पैसों की कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिन रात बस कमाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना है कि क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आपको प्रॉफिट होता है ना तो मज़ा आता है, जब आपको लॉस होता है ना तो सब कुछ आप भूल जाते हो। फिर आप ये सोचते हो कि मैंने जो लॉस किया मुझे वो रिकवर करना है, लेकिन आप ये नहीं सोचते जो आप लॉस किया जो आपने, वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। आप सीखने की कोशिश नहीं करते हो, आप बस ये सोचते हो कि कैसे वो पैसा लॉस कवर होगा, कब कैसे मैं पैसा कमाऊंगा, कैसे बड़ा पैसा बनाऊंगा, एक ट्रेड में जल्दी से पैसा कमा लेता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसे ट्रेन करना होगा कि आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 साल तो आपको सीखने में लगेंगे, तीसरा साल आपको एग्जीक्यूशन मतलब आपका जो आप सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करने में तीसरा साल आपका चला जाएगा। चौथे साल में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे, और 5वें साल में आप तो आपके ऊपर है, वो आप कितना पैसा बना सकते हो 5वें साल में आपके ऊपर है। तो वही है, स्टार्टिंग में 2 साल बस सीखने के लिए दे दो, बाकी के 3 4 5 साल वो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है। तो आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि स्टार्टिंग में आपको सीखने पे फोकस करना है, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको कम करना है, जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने पास्ट में जो गलतियां की थी उसको बंद करना है। बस ये माइंडसेट रखना है। अब यहाँ पे क्या आता है, इमोशंस। तीसरा यहाँ पे माइंडसेट हो गया, अब आता है इमोशंस। इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस में मतलब जब हम ट्रेड लेते हैं, हमने यहाँ पे एंटर किया, हमारे असल यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन लेवल मार्केट, यहाँ से आया, यहाँ से पहले ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे टारगेट हिट करेगा। लेकिन आप क्या करते हो,
आप यहाँ से जब ऊपर जाता है खुश होते हो, जब लॉस होता है तो काट दे, तो बीच में से काट देना इमोशन के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, पैसा चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा, लालच के चक्कर में थोड़े बहुत पैसे को देख के मुंह में पानी आ जाता है कि यार बुक कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ। फिर बुक करते हो, फिर मार्केट और भागता है, क्या सोचते हो अरे यार इतना होल्ड कर लेता। फिर या फिर कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे ऐसा चलता है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट आया आपके एसएल की तरफ, और लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लेकिन आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे लगाते हो, मार्केट फिर यहाँ पे आता है, आप सोचते हो थोड़ा और नीचे लगाता हूँ, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, आपका एक्सेलेरेट करता है और आपको बड़ा लॉस हो जाता है। कहाँ पे आपको यहाँ पे छोटा लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आपने होल्ड किया, एसएल लगाया नहीं, एसएल को बढ़ाते गए, तो यहाँ पे आपको बड़ा लॉस हो गया। ये किसके बेस पे हुआ, आपके इमोशंस के बेस पे। तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, जब आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड में एसएल और टारगेट लगा के छोड़ दो, या फिर ट्रेड में एंट्री करो, एसएल लगाओ, टारगेट आप पेंडिंग छोड़ दो, और कुछ टाइम तक देखो ही नहीं, पीएनएल को देखो ही मत, बस सिर्फ आप अपने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को देखो। ट्रेडिंग व्यू में जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये चार्ट, जैसे आप मान लो आपने लॉन्ग किया है, जैसे यहाँ पे आपने लॉन्ग किया है और यहाँ पे आपने एसएल लगाया है, तो ऐसा टूल लगा दो। अगर आपने बाई किया है ऐसा टूल लगा दो, आपने सेल किया तो शॉर्ट वाला टूल लगा दो, और ऐसे टारगेट लगा दो। मार्केट यहाँ पे चलेगा आपका, यहाँ पे मार्केट चलेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। अगर टारगेट हिट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, लॉस होगा, एसएल हिट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू में आप अपना चार्ट देख लो, पीएनएल को देखो ही मत। फिर आता है भाई यहाँ पे बिग ड्रीमिंग, मतलब जब हम ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में जब पैसा कमाते हैं तब क्या सोचते, $100 से मैंने एक हफ्ते में कर दिया $200, तो मतलब मैंने एक हफ्ते में $100 बना दिया, तो अब तो मैं पैसा ही पैसा कमा सकता हूँ। तो मैंने एक हफ्ते में $100 से $200 बना दिया, जो कि स्टार्टिंग में आपके बन भी जाता है, स्टार्टिंग में बन जाता। फिर आप सोचते हो एक हफ्ते में $100 बनाया, दूसरे हफ्ते में $300, चौथे हफ्ते में $1000, पाँचवें हफ्ते में $10,000, ऐसे ड्रीम बनाते हो। फिर दुबई में लैम्बोर्गिनी, ये वो ये अपना प्रोसेस ख़राब कर देते हो, फिर एंड दी एंड आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है। स्टार्टिंग में आपको बिग ड्रीम नहीं, पहले अपने ड्रीम को साइड में करना है। सारे ड्रीम्स आप सोचोगे या पैसा आ रहा है चलो गाड़ी ले लेता हूँ, बंगला ले लेता हूँ, ये वो ये कुछ नहीं करना भाई। ड्रीम थोड़े छोटे रखने, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा। फिर आता है लेस नॉलेज, मतलब कम नॉलेज। मतलब जब आप स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग करते हो, जब लॉस होता है तब आप क्या सोचते हो, अरे यार मैंने तो सीख भी लिया था, अब लॉस हो रहा है। फिर जब आप ट्रेड करते हो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, फिर आप प्रॉफिट बना भी लेते हो। बाद में क्या होता है, जब आप प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हो कि मैंने तो सब सीख लिया, अब मेरा प्रॉफिट बन रहा है। फिर आप ट्रेड करते हो, फिर आपको लॉस होता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो सब कुछ सीख लिया, उसके बाद भी लॉस हो रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में लॉस आपको क्यों होता है, क्योंकि आपने अभी तक सीखा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होगा, टाइम दे के आपको मतलब हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना होगा, टाइम तो देना होगा। ऐसा नहीं आपने अगर एक महीना कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना लिया तो मतलब इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, नहीं। अगर एक महीना आपने लॉस भी कर लिया बैक टू बैक, तो इसका मतलब क्या आप लूजर ट्रेडर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 महीना तो आपको प्रॉफिटेबल रहना ही है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता हूँ, मेरे पास मैंने सीखा है मार्केट को, अब मैंने टाइम दिया, कंसिस्टेंट मैंने प्रॉफिट बनाया। तब आप अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ मैंने अब सब कुछ सीख लिया है, अब मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब तक 6 महीने तक प्रॉफिटेबल ना हो तब तक ये सोचो कि भाई आपने सीखा नहीं है, अभी तक आपको बहुत कुछ सीखना है। तो हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो, सीखना कभी बंद मत करना। और फिर आता है भाई, स्टार्टिंग में हम सब लोग बोलते हैं कि हम जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करेंगे, फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे, हमको फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता नहीं। स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला ना 6 महीना आप प्रॉफिटेबल हो, फिर आप कदम उठा सकते हो कि हाँ मुझे अब फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मुझे अब ट्रेडिंग करनी है, फुल टाइम करनी है, तो मैं अब ट्रेडिंग जॉब छोड़ने वाला हूँ, ट्रेडिंग करने वाला हूँ। या फिर आप जॉब छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस सेट कर सकते हो, ट्रेडिंग उसके साथ कर सकते हो। तो ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझनी होगी ये चीज़ कि आप स्टार्टिंग में आप आते से अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो ऐसा मत करना कि जाके जॉब छोड़ दी या फिर कोई काम कर रहे तो वो छोड़ दिया, नहीं। यहाँ पे लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। नो डाउट यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी दिखता है, अकाउंट में भी आता है, लेकिन वैसे ही वो चला भी जाता है। तो मेक श्योर ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको बताया है मार्केट के बारे में,
फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर मैंने आपको बताया है। फिर आपको बताया बेसिक वर्ड्स, मतलब लॉट साइज मैंने आपको बताया है, लॉट साइज, लेवरेज, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब देखो ये एक लॉट साइज का कंसेप्ट रह गया, मैं आपको ये फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो आपके पास, मैंने आपको बताया ना, आपका अगर $1000 का अकाउंट है तो आप गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तो आपको 0.1 लॉट ट्रेड करना है, 0.1 लॉट। और अगर आप $100 का अकाउंट है तो 0.01 लॉट से ट्रेड करना है। यहाँ पे क्वांटिटी इसको बोलते हैं, वॉल्यूम इसको क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपको यहाँ पे $1 एक लॉट ट्रेड करना है, एक वॉल्यूम। और अगर मान लो आपका $1,00,000 का अकाउंट है तो आप यहाँ पे 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, एक रह गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, वो हम एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।